पास यहाँ पर है मोटर जनरेटर सेट जो कि एसी से डीसी जनरेट करता है। अब ये एसी से डीसी जनरेट करने का पूरा मकसद क्या रहता है इसको समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर है एक एसी मोटर और एक है यहाँ पे डीसी जनरेटर। एसी मोटर का काम यहाँ पर ये रहेगा, बेसिकली एक प्राइम मूवर का काम करेगा। प्राइम मूवर वो होता है जो क्या करता है, डीसी जनरेटर को या फिर कहा जाए जनरेटर को घुमाता है। घुमाने से क्या होता है, जनरेटर के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनते हैं उनको हमारा आर्मेचर कट करता है। अब आर्मेचर दिखने में कैसा होता है हम आपको दिखाते हैं। आर्मेचर लेके आओ पहले। हमारे पास डीसी जनरेटर के अंदर एक इस तरीके से आर्मेचर होता है, इस प्रकार का, जिसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जो जिसमें सबसे पहले रहता है हमारे पास शाफ्ट में कसी रहती है बेरिंग, कूलिंग फैन, फिर हमारे स्लॉट्स के अंदर होती है हमारी वाइंडिंग, और उसके ऊपर होता है हमारा कम्यूटेटर, और ये सब मिलाकर हमारा कहलाता है आर्मेचर। जब ये आर्मेचर फील्ड के अंदर, जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर फील्ड के अंदर रोटेट करता है। अब रोटेट खुद कैसे करेगा, उसको घुमाने के लिए हमने यहां पर रखा है 3 फेज एसी मोटर। किस प्रकार का 3 फेज एसी मोटर, जो कि हमारे यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर से हम स्टार्ट करते हैं। तो जब ये 3 फेज एसी मोटर स्टार्ट होता है तो वो अपने साथ एक प्राइम मूवर बनकर इस डीसी जनरेटर को घुमाता है। घुमाने से अंदर का जो हमारा आर्मेचर है वह रोटेट करता है। रोटेट करने के बाद जो अंदर फ्लक्स जनरेट हो रहे हैं वो उनको काटता है। अब जब हमारी कोई चीज घूमेगी और वो किसी चीज को काटेगी, तो काटने से जो हिस्सा अभी यहां पे काट रहा था बाद में वो यहां काटेगा, फिर यहां काटेगा और फिर यहां काटेगा, यानी उसकी कोई जगह फिक्स नहीं रहती। इसलिए इसके अंदर जो करंट हमारे पास वोल्टेज दोनों उत्पन्न होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, एसी टाइप के होते हैं। है ये डीसी जनरेटर, लेकिन उत्पन्न किस तरीके से होता है, एसी टाइप से। ठीक है, तो जब ये डीसी फील्ड से हमारे जो फ्लक्स निकलते हैं वहां पर घूमकर उन्हें काटता है, तो ये क्या करता है, अंदर इसके अंदर क्या उत्पन्न होता है, एसी करंट, ये एसी वोल्टेज उत्पन्न होता है। अब वो एसी वोल्टेज इन कॉइल्स के अंदर होता है, इन कॉइल्स के अंदर होता है। और ये कॉइल्स क्या होती है, एक तरीके से पूरे पोल्स होती है, और वो सारा का सारा वोल्टेज करंट कहां पे आता है, इस कम्यूटेटर पे आता है। इन कम्यूटेटर पे आप यहां पर ये सेगमेंट्स देख सकते हैं अलग अलग, ये सब हमारे कॉपर के सेगमेंट्स होते हैं। इन सेगमेंट के साथ जुड़े रहते हैं हमारे 180 डिग्रीज पे, कितना 180 डिग्रीज पे हमारे यहाँ पे कार्बन ब्रश जुड़े होते हैं। ठीक है, तो उन कार्बन ब्रशों को 180 डिग्री पे इसलिए रखा जाता है ताकि हमारा जो करंट होता है वो जीएनए और एमएनए के बीच में रहकर क्या हो सके, उत्पन्न हो सके, और बाहरी परिपथ तक यानी बाहरी सर्किट तक आ सके। तो कार्बन ब्रश इससे अटैच होते हैं। जब कार्बन ब्रश के साथ अटैच होकर घूमता है तो क्या होता है, हमारे कार्बन ब्रश इस कम्यूटेटर पे घिसते हैं, ना कि कम्यूटेटर को घिसते हैं। क्या होता है, कार्बन ब्रश खुद घिसकर ना कम्यूटेटर को नहीं घिसते, वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं और उनको दोबारा चेंज किया जा सकता है, लेकिन हम कम्यूटेटर को दोबारा चेंज नहीं कर सकते, ये हमें बहुत कॉस्टली पड़ता है, इसलिए कार्बन ब्रश को थोड़ा सॉफ्ट बनाया जाता है। अब जब कार्बन ब्रश इनसे अटैच होकर घूमते हैं और घिसते हैं तो वो उनका स्वभाव कैसा रहता है, सेमीकंडक्टर टाइप का। सेमीकंडक्टर का काम क्या रहता है, जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। क्या करता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। जब हमारा एसी मोटर हमारे डीसी जनरेटर को घुमाता है तो अंदर के पोल्स से जो हमारा फ्लक्स उत्पन्न होता है वह फ्लक्स क्या होता है, कटता है। किसके द्वारा कटता है, आर्मेचर के द्वारा कटता है। और आर्मेचर के अंदर क्या उत्पन्न होता है, एसी उत्पन्न होता है। उस एसी को हम कहां पे लेके आते हैं, कम्यूटेटर पे, और कम्यूटेटर से वो किस पे जाता है, कार्बन ब्रश पे, और कार्बन ब्रश से अतः हमें लास्ट में क्या प्राप्त होता है, डीसी। तो ये कहलाता है हमारा क्या, जनरेटर सेट। कौन सा जनरेटर सेट, एसी टू डीसी, जिसे हम कहते हैं एमजी सेट, मोटर जनरेटर सेट। अब आगे बढ़ते हुए हमारे पास एक और मोटर जनरेटर सेट है, जहां पे हम देख सकते हैं कि ये क्या करता है, डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। लेकिन अब जो हमारी घुमाने वाली मशीन है यानी प्राइम मूवर है, और जो हमारा जनरेट करने वाली मशीन है यानी जो जनरेटर है, अब उसका नाम थोड़ा सा बदलेगा। अब इसको हम यहां पे कहेंगे अल्टरनेटर। क्या कहेंगे, अल्टरनेटर, क्योंकि ये एसी उत्पन्न करता है। डीसी उत्पन्न करने वाले को कहते हैं जनरेटर, छोटा अगर जनरेट करता है तो डायनामो, और बड़ा अगर हमारा कोई एसी होता है जो एसी जनरेट करता है वो कहलाता है अल्टरनेटर। यहां पे हमारे पास है डीसी संट जनरेटर या डीसी संट मोटर। डीसी के जितने भी मोटर जनरेटर होते हैं उनके जो संरचना होती है उनमें ज्यादा अंतर नहीं होता है, इसके कारण हम उनको मोटर और जनरेटर की तरह दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये डीसी की मशीन है ये एक प्राइम मूवर की तरह काम करेगी, और इसका काम क्या रहेगा, इस जनरेटर को घुमाने का।
अब जब ये घूमेगी और इस अल्टरनेटर के अंदर जो भी हमारा क्या होगा, फ्लक्स उत्पन्न होगा, उसे भी फिर से एक आर्मेचर काटेगा। लेकिन अब यहां पे एक बात ध्यान रखने वाली रहती है कि कभी भी एसी की कंडीशन में आर्मेचर नहीं होता है। वहां पे दो ही चीज होती है, एक स्टेटर और एक रोटर। स्टेटर यानी वह चीज जो अपनी जगह पे स्थायी, और रोटर वह चीज जो अपनी जगह पे घूम रही है। तो यहां पे इस चीज का नाम क्या पड़ जाएगा, रोटर। और जो अपनी जगह पे हम जिसको फील्ड कहते थे डीसी की कंडीशन में, वो क्या बन जाएगी, स्टेटर बन जाएगी। ठीक है। अब इनकी संरचना में बहुत छोटा सा एक माइनर सा अंतर होता है, क्या कि हमारे एसी में कम्यूटेटर नहीं होता है, घूमने वाले हिस्से में कम्यूटेटर नहीं होता है। वहां पे हमारे पास होता है स्लिप रिंग। यहाँ पे हमारे यहाँ पे लास्ट में जहां पे हम पावर बाहर की ओर लेते हैं, वहां पे लगे रहते हैं स्लिप रिंग। अब ये स्लिप रिंग कैसे होते हैं हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा रोक लेना इसको खोल। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है कम्यूटेटर यहाँ पे, और ये है स्लिप रिंग्स यहाँ पे। यहाँ पे हमें 1 2 3 और 4, अब यहाँ पे ये 4 रिंग्स क्यों है और यहाँ पे ये कम्यूटेटर क्यों है, इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पे ये 4 रिंग्स का मतलब है R, Y, B और N, यानी रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल, यानी हमारे 3 फेज के साथ न्यूट्रल का यहाँ पे कनेक्शन है। और यहाँ पे हमारे पास कम्यूटेटर है पर सेगमेंट के लिए। अब जो इनकी वाइंडिंग होती है वो अलग अलग तरीके से होती है, जो कि हम आगे समझेंगे लैप और वेब के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, अल्टरनेटर हो गया। अल्टरनेटर यानी जो एसी को उत्पन्न करता है, जो हमारा प्राइम मूवर घूमता है। अब दोनों ही जो हमारे सेट है, उनमें एक बात का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि इन दोनों ही सेट में तब तक पावर प्रोड्यूस नहीं होगी या जनरेट नहीं होगी जब तक वो एक निश्चित गति यानी आरपीएम तक नहीं पहुंच जाते। वह निश्चित गति उनके स्पेसिफिकेशन के ऊपर होती है, यानी उनके साइज के ऊपर होती है। ठीक है। तो यानी अगर मैं ये सोचूं कि मैं इसको हाथ से घुमाकर पावर जनरेट कर सकता हूं, तो ऐसा नहीं होगा। मुझे इसे कोई फास्ट या एक ऐसी चीज देनी पड़ेगी जो एक कांस्टेंट स्पीड में चलती है। तो हमने यहाँ पे एक जिस मशीन का यूज किया, ये है डीसी संट जनरेटर। अब जो कि हम जानते हैं कि डीसी संट जनरेटर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से या मोटर के हिसाब से कि डीसी जो सीरीज होती है उसका हमें आरपीएम तो अच्छा मिलता है, लेकिन हम उसे लोड के साथ ही चला सकते हैं। तो उसकी जगह हमने यहाँ पे संट इसलिए यूज किया क्योंकि उसकी स्पीड कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। लोड के साथ भी उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, और सीरीज में लोड बढ़ने पे स्पीड कम हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे साथ जो डीसी संट जनरेटर है या मोटर है, वो क्या करती है, हमारे अल्टरनेटर को रोटेट करती है, अंदर के रोटर को। रोटर हमारे फील्ड के फ्लक्स को काटता है, उसके अंदर उत्पन्न होता है हमारा क्या, ईएमएफ, और वह ईएमएफ हम इन स्लिप रिंग्स द्वारा बाहर लेकर हमारे किस पे, आमीटर और वोल्ट मीटर पर ये देख लेते हैं कि हमें कितना करंट और कितना वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। अभी पावर ऑन कर दी है, रुकना, वहां पे हम लोग देख सकते हैं जो हमारा वोल्टेज है वो 200 वोल्ट, ये 200 से ऊपर दिखा रहा है, यानी लगभग 220 वोल्ट्स का हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास अभी वोल्टेज दिख रहा है, और करंट जो हमें लमसम 1 के आसपास दिख रहा है। अब धीरे धीरे हम हमारे रोटरी स्विच को आगे बढ़ाएंगे, जो कि हमारे डीसी संट मोटर को, किसको, डीसी संट मोटर को क्या करेगा, घुमाना स्टार्ट करेगा। यहां पर देखिए धीरे धीरे हमारी मशीन चलना स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्लिप रिंग के पास जो कार्बन ब्रश हमारे लगे हुए हैं, वह क्या हो रहे हैं, खुद घिस रहे हैं, ना कि स्लिप रिंग को घिस रहे हैं। और इनके आप देख सकते हैं वो किस तरीके से चल रहा है। धीरे धीरे हम हमारी स्पीड को बढ़ा रहे हैं। स्पीड को बढ़ाने का मकसद ये है ताकि हम जो करंट है उसे प्रोड्यूस कर सके कि हमारे कितने आरपीएम पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अभी हमने उसको एक कांस्टेंट स्पीड पर रखकर चेक कर रहे हैं कि हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, तो अभी हमें कुछ भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम धीरे धीरे हमारे रेगुलेटर को बढ़ाते जाएंगे हल्के हल्के। अब इसको धीरे धीरे बढ़ाने का मकसद ये भी रहता है कि अचानक से तेजी से ना चलाने पर क्या होता है, कई बार इनकी कॉइल्स उखड़ जाती है, बॉडी में करंट हो जाता है, या हमारी फील्ड शॉर्ट हो जाती है। उन सब चीज़ों से बचने के लिए हम इसको धीरे धीरे चलाते हैं। जैसे हमारी गाड़ी भी, ट्रेन भी एकदम से तेज नहीं चल सकती है, वैसे ये भी धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं। फुल पे करो, धीरे धीरे आगे आगे। अब हम इसको फुल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, घुमाओ। अब हमारा यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होने लगा है, हमें करंट की रेटिंग दिखने लगी है कि हमारा करंट और वोल्टेज यहाँ पे प्रोड्यूस होने लगा है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारा ये जनरेटर सेट काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पार्किंग हो रही है,
लेकिन हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं कि स्पार्किंग क्यों हो रही है। ये स्पार्किंग अगर हो रही है इसका मतलब एक अच्छी गुड न्यूज़ है कि हमारा जनरेटर अल्टरनेटर अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन अगर ये स्पार्किंग नहीं हो रही है इसका मतलब हमारा अल्टरनेटर काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ये अधिक मात्रा में होने लगी इसका मतलब हमारी रफ्तार ज़्यादा है, ये करंट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, यानी लोड ज़्यादा ले रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्पीड को कम कर देंगे। ठीक है, काट लो।